आपका स्वागत है इस महाभारत के सत्र में। हम लोग आज देख रहे हैं महाभारत के वन पर्व के अध्याय संख्या 91 से। और आज का जो हमने टॉपिक लिया है, पापी सुखी क्यों दिखते हैं या क्यों हैं, युधिष्ठिर महाराज ये सवाल प्रश्न करेंगे लोमस ऋषि से। आइए। तो पिछली बार जैसे हम कथा में देख रहे थे कि वन पर्व की कथा चल रही थी और किस प्रकार से धौम ऋषि तीर्थों की यात्रा का वर्णन कर रहे थे और कह रहे थे यदि किसी व्यक्ति से आपको बहुत ज्यादा वियोग हो रहा है, सेपरेशन महसूस हो रहा है, तो व्यक्ति को तीर्थों में जाना चाहिए और तीर्थ में जा करके वहां पे दान धर्म इत्यादि करते हुए उन चीजों से ऊपर उठ सकते हैं। विशेषकर जहाँ पे हमने जिस व्यक्ति के साथ समय व्यतीत किया, वहां से हट जाना चाहिए उस समय के लिए। तो जब यह चर्चा हो ही रही थी, उसी समय कौन आते हैं तो देखते हैं कि लोमस ऋषि वहां पे आए हुए हैं। उन्हें देख करके मानो सारे जो ब्राह्मण थे, युधिष्ठिर महाराज इत्यादि सब खड़े हो गए उनके स्वागत के लिए। कोई साधारण मुनि नहीं है लोमस ऋषि, है ना। इनकी चर्चा हम आगे करेंगे, कौन थे लोमस ऋषि। तो लोमस ऋषि जो कि पधार चुके हैं उस काम्यक वन में जहाँ पे पांडव और सौम्य ऋषि के साथ थे। धर्मराज युधिष्ठिर का आसन पर बैठाते हैं, है ना। आने का प्रयोजन पूछते हैं तो लोमस ऋषि कहते हैं मैं यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार तो नहीं आया हूँ, मुझे देवराज इंद्र ने भेजा है ना। वैसे मेरी इच्छा भी थी तुम लोग से मिलने, लेकिन कुछ संदेश लेकर के भी आया हूँ। कहते हैं देवराज इंद्र से आप मिल करके आए? हाँ, और मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर संदेश लेकर के आया हूँ। बैठो, मैं सुनाता हूँ। मैं एक बार ऐसे ही विचरण करते हुए देवलोक पहुंच गया। सोचो, विचरण करते हुए स्वर्ग लोक देवराज के पास पहुंचने की ताकत रखते हैं। वहां पे देखा देवराज इंद्र के सिंहासन पे अर्जुन इंद्र के साथ बैठे हुए हैं। बड़ा बड़ा आश्चर्य हुआ, है ना। तब उन्होंने मुझे सारी व्याख्यान बताई इंद्र की, अर्जुन की। और उन्होंने मुझसे कहा कि आप पांडवों के पास जाइएगा क्योंकि उन्हें बहुत वियोग हो रहा है अर्जुन के लिए। उनसे जा करके ये कहिएगा अर्जुन ने पाशुपात अस्त्र ले लिया है। पाशुपात अस्त्र हमने इसकी कथा कर दी है, किस प्रकार से भगवान शिव से उन्होंने पाशुपात अस्त्र प्राप्त किया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र इंद्रदेव से, अग्निदेव से, वरुण देव से, वायु देव से, सूर्य देव से, सबसे अस्त्र शस्त्र की विद्याएं मंत्र वो सारे प्राप्त कर लिए। और तो और नृत्य गीत वाद्य की कलाओं में भी निपुण हो गए हैं, है ना। गंधर्वों से सीख लिया संगीत की विद्या भी, किसने? अर्जुन ने। ये सारा सुखद समाचार दीजिएगा किसको? हमारे जो इनके अर्जुन के बड़े भाई युधिष्ठिर और पांडवों को। तो मन में प्रश्न आएगा, पूछा जाएगा कि भाई जब सब कुछ सीख लिया तो वहां पे रह क्यों रहे हैं? तो कहिएगा वहां पे इसलिए वो रुके हुए हैं। कहाँ पे? स्वर्ग लोक में। उसका कारण ये है कि अर्जुन को एक कार्य करना है, एक ऐसा कार्य जो कि देवता तक भी नहीं कर सकते। सोचिए, है ना। एक महान कार्य करने के लिए अर्जुन वहां पे रुके हुए हैं। और तब तक उनको कहिएगा, पांडवों को, कि आप लोग तपस्या में लगिए। सबसे बड़ा जो युधिष्ठिर को चिंता है, किसका चिंता है? कर्ण का, है ना। क्योंकि भीष्म भी है, भीष्म लेकिन प्रेम करते हैं अर्जुन से। द्रोणाचार्य है, वो भी प्रेम करते हैं। कृपाचार्य प्रेम करते हैं। उसके बाद चौथा है कर्ण, ये तो द्वेष करता है, ये तो बहुत द्वेषी है। लेकिन कहते हैं हाँ, वो सूर्य का पुत्र है, बहुत शक्तिशाली है ना, महाधनुर्धर है। लेकिन मैं आपको एक चीज बात बता दूं, है ना।
नशा पार्थस्य संग्रामे कलाम हरति सोरसिम। युद्ध में अर्जुन के 16वें कला के बराबर भी नहीं है कर्ण। और लोग कहते हैं कर्ण इतना महान था, ये युवराज है है ना। और कहते हैं अर्जुन निश्चित कर्ण को मारे, कोई भय की करने की जरूरत नहीं है। और बताइएगा कि इन लोगों को कि आप लोग तीर्थ में जाइए और वहां पे तीर्थों में जाकर के तपस्या, है ना। तो तीर्थों में जाकर के तपस्या करना होता है, तीर्थेषु भारत, है ना, तपो युक्तम। हमने पहले ही चर्चा की है ना, कि तीर्थ यात्रा और घूमना फिरना, टूरिज्म, दोनों अलग चीज है ना। दोनों को एक में मत जोड़ दीजिए, है ना। तीर्थ यात्रा अलग होती है, टूरिज्म अलग होती है। ठीक है। तो अब इसके बाद जब इस प्रकार से बोला, फिर कहते हैं लोमस ऋषि, अर्जुन जब मैं निकल रहा था तो अर्जुन ने भी आप लोगों के लिए एक कोल्ड ड्रिंक आ संदेश गई है दिया। मेरी। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट योर सेल्फ, इट विल बी बेटर फॉर मी और बेटर फॉर द क्लास। थैंक यू, है ना। तो मैं ये बता रहा था कि किस प्रकार से धनंजय कहते हैं, लोमस ऋषि कहते हैं, जब मैं निकल रहा था तो मानो अर्जुन ने भी कुछ कहा। कहा कि मेरे भैया युधिष्ठिर को, है ना, धर्म के अनुकूल जो जी रहे हैं, है ना, तपस्याओं में लगाइएगा। और आप उनको तीर्थ यात्रा में स्वयं लेकर के जाइए। वहां पे उनको बोलिएगा गोदान करें तीर्थों में, है ना, प्रयत्न करें जो भी है। और उनकी सुरक्षा पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि तीर्थों में जब हम जाते हैं, है ना, तो जरूरी नहीं, है ना, वहाँ पे जैसे पहले पिशाच राक्षस और आजकल चोर, चोरी डकैती सब कुछ होता है, तो ध्यान रखना होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने आपको प्रणाम भेजा है। लोमस ऋषि कहते हैं मैं 2 बार तीर्थ यात्रा कर चुका हूँ, है ना, लेकिन इस बार तीसरी बार यात्रा करूंगा और आप लोग को दर्शन कराऊंगा, है ना। और तीर्थ यात्रा करने से सारे भय को नाश करेगा। आप निश्चित अपने धन को वापस प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार से, है ना, भगीरथ हो गए थे, राजा भगीरथ हो गए थे, आदि राज ऋषि महाराज ययाति हुए, वैसे तुम भी विख्यात हो गए। और युधिष्ठिर, युधिष्ठिर कहते हैं बहुत अच्छा, है ना। और देवराज इंद्र हमको स्मरण कर रहे हैं, है ना, देवता लोग स्मरण कर रहे हैं, सोचिए। ना, बड़ी बात है ना। मतलब कि सपोज करिए, है ना, कोई आपके गुरुजन आपको स्मरण करे, कितनी बड़ी बात होती है ना। देवता लोग भगवान के बहुत विशेष भक्त हैं ना। देवता लोग को हम लोग स्मरण करते हैं, वो आपका स्मरण करे, कितनी बड़ी बात है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं बहुत बड़ी बात है ना, कि हमको स्मरण कर रहे हैं। और अर्जुन जैसा भाई तो क्या ही मैं बोलूं, सौभाग्य से मिलता है ना। और आप हमको तीर्थ यात्रा कराने के लिए आए हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है ना। तो हम तो धन्य हो गए, है ना। अब युधिष्ठिर महाराज से लोमस ऋषि कहते हैं जरा तीर्थ के बारे में फिर से एक बार हम सुन लेते हैं ना। बार बार सुनने में कोई गलत नहीं है। जब भी तीर्थ के लिए निकले, सबसे पहले लघु सवैरम, थोड़े लोगों को लेकर के चलिए। प्रभु जी यहाँ पे तो हम बहुत लोगों को ले नहीं, थोड़ा क्या होता है, ये हमारा खुद का अनुभव है। कम लोगों के साथ जब तीर्थ यात्रा करते हैं ना, तो बहुत अच्छे से हो जाता है। बहुत ज्यादा अगर जब होते हैं ना, तो मुश्किल हो जाता है। ये हमने भी अनुभव किया है अपने यात्राओं में। बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर की सोच अलग होती है। किसी को इधर जाना, कोई इधर रुक जाता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है यात्रा, थोड़ा सा, है ना। तो कहते हैं थोड़े से लोगों को लेकर के, है ना, क्योंकि सर्वत्र जा सकेंगे, हर जगह अच्छे से जा सकेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ठीक है। तो पहला चीज, है ना, क्या कह रहे हैं कि किसके लिए तीर्थ यात्रा नहीं है? जो सरल नहीं है, जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, जिनका श्रद्धा नहीं है, उनको तीर्थ यात्रा नहीं करना चाहिए। जो वृंदावन में भी जा करके ये देखते हैं, अरे यहाँ पे तो कूड़ा ज्यादा है, इससे अच्छा तो हमारा इंदौर साफ है। आप उसी समय वृंदावन में आ तो गए, और आप वृंदावन में प्रवेश नहीं किए, आप आउट हो गए, है ना। और ये सब माया देवी करती है, जानबूझ के ऐसे चीजें बना करके रखती है कि देखती है कितने लोग सही में, क्योंकि वो भी नहीं चाहती कि ना भगवान के तीर्थों में कोई प्रवेश ऐसे ही कर जाए, है ना। इसलिए मैं बार बार हर समय यही बोलता हूँ,
जब भी वृंदावन जाओ, जब भी कोई तीर्थ जाओ, किसी भक्त के साथ ही जाना, है ना? नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। करने गए थे तीर्थ और कर दोगे अनर्थ। कहते हैं पहला चीज ये, है ना? विद्याहीन पा जो धर्म में नहीं लगे हैं ना, उनको नहीं जाना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, जो लोग भी भूख, है ना, जिनको भी सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, थकावट सहन नहीं कर सकते, उन्हें लौट जाना चाहिए। लीजिए, अरे तपस्या करने गए हैं, तीर्थ, अगेन हम तीर्थ की बात कर रहे हैं, तीर्थ में जाने की बात कर रहे हैं। अगर आप कहते नहीं, आई वांट, मैं तो एंजॉय के लिए जा रहा हूँ, जस्ट आई वाज गोइंग बिफोर गोवा, अभी गोवा जाते थे, अब मुझे वृंदावन जाना है, तो उसको तीर्थ मत कहो, उसको ये कहो कि घूमने फिरने जा रहे हैं, है ना? दैट्स ओके, है ना? और फिर आप वो ये भी मत बोलो कि उसका मुझे पुण्य लाभ कुछ मिलना चाहिए, है ना? तो जिसका भूख प्यास सर्दी गर्मी में, है ना, जो कोई कंट्रोल नहीं है, नहीं सहन कर सकते, उन्हें लौट जाना चाहिए, है ना? बड़ा एकदम खुल करके बोला फीस है युधिष्ठिर महाराज है, जिनको मिष्टान ओए खाने में, प्रभु जी मेनू में, हाँ यात्रा वाले रखते हैं, अच्छा प्रसाद तो रखते ही हैं, फिर भी, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए प्रभु जी दोपहर में गुलाब जामुन है कि नहीं, है ना, चटनी है कि नहीं, पकवान, हो, क्या है खाने में। That is not the पेट था। डेफिनेटली द यात्रा कमेटी तो अपने तरफ से बेस्ट देंगे, क्योंकि वो वैष्णव की सेवा करना चाहते हैं, वो भी जानते हैं। बट हमको संतुष्ट होना चाहिए, है ना? ये संतुष्टि पैदा करना चाहिए हमारे अंदर, प्रयास करना चाहिए, जो मिला खा लो भाई। हम थोड़ी ना चटनी और समोसा खाने आए हैं, है ना? तीर्थ यात्रा करने आए हैं। तो कहते हैं जिनको ये सब, है ना, या मांस आदि खाना, ओहो मांसा नाम देखो, अब आजकल वृंदावन में भी लोग मांस खाने लग गए हैं, है ना? तो वहां पे तो जाना ही नहीं चाहिए ऐसे लोग को। घर लौट जाओ, है ना? और घर जा करके मान लीजिए कोई कहे कि हमें तो धृतराज रखेंगे नहीं, तो कहते हैं कि द्रुपद के पास चले जाओ, वो आपकी जीविका को रखेंगे, है ना? और इस प्रकार वैशंपायन पायन मुनि कहते हैं जन्मेजय को, बहुत से ब्राह्मण नागरिक और बहुत से लोग मन से दुखी हो रहे थे, क्योंकि वियोग हो रहा था युधिष्ठिर महाराज का, लेकिन वो भी समझ रहे थे कि, है ना, हम क्यों, क्योंकि शरीर से भी जो नहीं चल सकते या नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा अभी कहाँ कहाँ जाना होगा, तो इसलिए वो लोग वहां से विदा ले गए। लेकिन कुछ जो थे ऋषि मुनिगण, वो युधिष्ठिर के पास आते हैं, कहते हैं कि जैसा लुमस मुनि ने पुण्य तीर्थ में जाने वालों की बात कही और आप जा रहे हैं, है ना, और मैंने आपके मुख से, हम ऋषि लोगों से तीर्थों की व्याख्या सुनी है, हमारी भी इच्छा है तीर्थ पर, है ना? और आपके साथ, हमारा युधिष्ठिर आपके साथ तीर्थ करना, ये अपने आप में बहुत उत्तम है। यदि आपका हो तो हमें भी थोड़ा सा तीर्थ करने की इच्छा है, और जैसा आप कहेंगे वैसे ही हम रहेंगे, ऐसा हमारा कोई किसी प्रकार का प्रयोजन नहीं है, है ना? ताकि हम आपके साथ तीर्थ कर सकें। और हम आप, क्योंकि आप अगर लेकर के जाएंगे, क्योंकि तीर्थों में बहुत सारे राक्षस, पिशाच इत्यादि रहते हैं, तो उनसे आप हमारी रक्षा कर सकते हैं, समर्थ हैं। बाकी आपकी इच्छा। युधिष्ठिर महाराज ने जब देखा, है ना, उन ब्राह्मणों को, बड़े नेत्र में आंसू होकर, निश्चित सही में वो, ऐसा नहीं कि वो बस घूमने के लिए जाना चाहते हैं, पर रियली दे वांट टू डू। तो हम ऋषि से आज्ञा लेकर के, लोमस ऋषि से आज्ञा लेकर के, उन्होंने जब कहा ठीक है चलने को चल सकते हैं, तो कुछ ब्राह्मण इत्यादि भी हो लिए, तो सभी लोग अब निकल पड़े, है ना? सारे लोग सभी वहां पे, व्यास मुनि, पर्वत मुनि, नारद मुनि लोग आए थे, है ना? उनसे आशीर्वाद लेकर के विधि पूर्वक, है ना, आशीर्वाद लेना चाहिए तीर्थों में निकलने से पहले, गुरुजनों का, भगवान का, अपने बड़े जनों का आशीर्वाद लेकर के फिर निकल पड़े।
है ना। ऋषियों ने फिर आशीर्वाद दिया युधिष्ठिर नकुल की और सहदेव को कि तुम्हारे पेट जो तुम श्रद्धा पूर्वक करना चाहते हो तुम्हारे शुद्ध की चित्ती हो। तो वो क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, शुद्ध की चित्त हो ना, है ना। शुद्धास्थितानि यास्यथा। तीर्थों में जाने का उद्देश्य क्या है, शुद्ध की चित्ती हो ना, शुद्ध हमारा हो, चित्त हमारा शुद्ध हो, है ना। शुद्ध चित्त में अगर हमारा चित्त ही नहीं शुद्ध हो रहा है तो हम किस लिए गए, प्यूरिफिकेशन के लिए ना, है ना। तो फिर कहते हैं कि आपके अंदर जो राग द्वेष से आप जो दूषित हो रहे हो उससे आप शुद्ध हो। राग द्वेष, राग किससे हो रहा था, अर्जुन से, और मान लो द्वेष जो हो कौरवों से हो, तो इससे शुद्धि होना चाहिए, है ना। ये उद्देश्य है तीर्थ यात्रा जाने का, है ना। और फिर कहते हैं, है ना, जो भी हमारा जो व्रत रहेगा उस व्रत को आप पूर्णतः पालन कर सके। तो अब सभी लोग चलने लग गए, और देखिए कैसे चल रहे हैं ना, जैसे आगे आगे लोमस ऋषि, है ना, फिर उसके पीछे पांडव, फिर ये सारे ब्राह्मण, और फिर कुछ जो सेवक थे जो पीछे चल रहे थे, जैसे होता है ना किचन मैनेजमेंट, किचन के सारे, रसोई के सारे जो कार्य थे उसको भी सेवक लोग लेकर के सारी चीजें लेकर के चल रहे थे, है ना। और अस्त्र शस्त्र लेकर के पांडव चल रहे थे, तलवार पूरा बांध करके, है ना, तर्कस से चल पड़े, और चल पड़े पहले पूर्व के दिशा की ओर, है ना, ईस्टर्न साइड। चलते चलते, है ना, अब प्रश्न पूछा युधिष्ठिर महाराज ने। क्या प्रश्न पूछ लिया, युधिष्ठिर महाराज ने मानो पूछा, है ना, तो आशीर्वाद लिया। अब युधिष्ठिर महाराज ने लोमस ऋषि से प्रश्न किया। प्रश्न करते हैं, बड़ा दुख हो रहा था, दुख अपने ही लिए नहीं, अपने भाई और पत्नी के लिए भी हो रहा था। कह रहे थे, मैं जहां तक मेरा मन गया है, मैंने अपने मन को खंगाला है, मुझे नहीं लगता मैंने कोई पाप किए हैं। वास्तव में पांडु महाराज युधिष्ठिर ने कोई पाप किया नहीं है, फिर भी इतना दुख। और दुर्योधन इत्यादियों को देखता हूँ, कोई उन्होंने पुण्य कार्य किए नहीं, मतलब कोई नहीं, मतलब बहुत दुर्योधन लोग हमेशा सात्विक गुणों से रहित रहे, और धर्मपरायण भी नहीं, फिर भी समृद्धि। पापी लोग समृद्धि क्यों हो रहा है, प्रश्न हमारे भी आता है ना। वो देखो बगल में वो व्यक्ति, या कभी हम कभी किसी को देखते ना कि ये व्यक्ति पाप कर रहा है फिर भी समृद्धि हो रहा है, ऐसा क्यों, क्या कारण है, पापी लोग क्यों इतना बढ़ते हैं। बहुत सुंदर उत्तर देते हैं लोमस ऋषि। लोमस ऋषि क्या बोल रहे हैं, लोमस ऋषि कहते हैं, नाता दुखम त्वया राजन कार्यम पार्थ कंचन यदा धर्मेण यदा अधर्मेण वर्धेयु अधर्म रुचयो जन। राजन, अगर तुमको दिख रहा है कोई अधर्मा व्यक्ति जो अधर्म में रुचि रखता है और अधर्म के द्वारा वो बढ़ रहा है, तो किसी प्रकार का दुखी होने की जरूरत। क्यों, क्योंकि कहते हैं अधार्मिक व्यक्ति बढ़ सकता है ना, सुख संपत्ति आ सकती है, विजय प्राप्त कर सकता है शत्रु पे, पर अंत में उसका विनाश निश्चित है, विनश्यति, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये बढ़ती क्यों है, प्रश्न उठता है ना। कई कारण है। पहला कारण हो सकता है कुछ उन्होंने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं। धार्मिक लोग भी, अब जैसे देखेंगे दुर्योधन भी पुण्य कर्म करता था ऐसा, पहला तो एक कारण। दूसरा कारण, मानो प्रकृति हमको देखना चाहती है, हमको टेस्ट करना चाहती है, दिस इज द टेस्टिंग टाइम फॉर अस,
टेस्टिंग टाइम फॉर धार्मिक पर्सन। क्या टेस्ट? कि भाई तुम धर्म पे टिके इसलिए हो। आज वृंदावन में सब लोग जा रहे हैं इसलिए हम वृंदावन जा रहे हैं। आज कृष्ण को सब लोग मान रहा है इसलिए हम कृष्ण को मान रहे हैं, कल कोई नहीं मानेगा तो क्या हम फिर भी मानते हैं? यही तो श्रद्धा की कल बात कर रहा था मैं। भक्ति में सबसे पहला चीज होता है श्रद्धा। कोई माने या ना माने, शास्त्र कहता है, गुरुजनों ने कहा है, हम मानेंगे। मेरे आसपास के पड़ोसी बगल बगल में कोई भगवान का भक्ति ना करे, कोई धर्म का पालन, हाँ ठीक है उसको फलने दो, फूलने दो, कोई बात नहीं। वो नष्ट होगा कि नहीं होगा वो मेरा धर्म नहीं है। मेरा धर्म है श्रद्धा के साथ अपना भक्ति का कार्य करते रहना। ये टेस्टिंग टाइम होता है धार्मिक व्यक्तियों के लिए। कि भाई आप धर्म पे इसलिए टिके हो कि सामने वाला आप देख करके, यानी आप बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड हो, फ्रूटिव मेंटालिटी है ये तो, है ना। यानी आप अभी भी इन चीजों पे भक्ति में श्रद्धा क्यों इंपॉर्टेंट है, यही चीज ना। हम कहते हैं ना हमको जब दिखेगा तभी हम करेंगे, तो वो तो श्रद्धा नहीं ना हुआ। वो तो अभी भी तुम इंद्रियों के प्रति अपने श्रद्धा रख रहे हो। श्रद्धा मतलब होता है क्या? श्रद्धा मतलब जीव गोस्वामी कहते हैं शास्त्र पे श्रद्धा, गुरु पे श्रद्धा, ये श्रद्धा होता है। आपका अनुभव से नहीं, हाँ अनुभव चाहिए, और पहले बिगनिंग में श्रद्धा रखना है। दिस इज नॉट ए ब्लाइंड फेथ। आप ब्लाइंड फेथ कहोगे इसको, तो मेरा प्रश्न है कहाँ आप फेथ नहीं रखते हो? किस क्षेत्र में आप फेथ नहीं रखते हो मुझे बताइए। आप जीवन में चलते हो, है ना, गाड़ी बुक करते हो, ओला कैब ये सब बुक करते हो, कितनी बार आप ड्राइवर का नंबर इत्यादि या ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस देखते हो? आप कुछ देखते हो? कुछ नहीं देखते हैं। अरे वो छोड़ो, बार्बर शॉप के पास जाते हैं, बार्बर अपना नाइफ देता है और यहाँ से ऐसे बाल काटता है ना, जो लोग दाढ़ी बनवाते हैं, है ना, और सीधे यहाँ पे नाइफ लेकर के आता है। क्या गारंटी वो इधर का ऐसे ना कर दे? श्रद्धा रखते हैं, है ना। लेकिन जब बात आता है गुरु साधु शास्त्र पे, तब हमारा विश्वास डगमगाता है। फिर हम कहते नहीं ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, इस तरीके से चलना चाहिए। श्रद्धा रखना होता है। तो आपका श्रद्धा का टेस्ट है ना, कोई कार्य करे या ना करे। और फिर अब लोमस ऋषि पहले ये बोलते हैं, फिर कहते हैं, लोमस ऋषि कहते हैं, युधिष्ठिर, मैंने देवताओं, दैत्यों, दानवों सबको देखा है। मैंने ये देखा है दैत्य और दानव अधर्म से बढ़े हैं और पुनः नष्ट होते हुए भी मैंने देखा है। मैं तुमको एक बात बताता हूँ, जो मैंने देखा हुआ बातचीत बता रहा हूँ। देवता लोग धर्म के प्रति आसक्त थे, असुरों लोगों ने धर्म को त्याग दिया। देवता लोग तीर्थों में जाते थे, देखो कनेक्शन कैसे करते हैं, क्योंकि तीर्थ में जाने ना, देवता लोग स्नान करते थे तीर्थों में जा करके, वहां पे दान करते थे, अपना धर्म का पालन करते थे। असुर लोग को उसमें कुछ नहीं था। असुर लोग अधर्म के कारण दर्प बढ़ा, वहां कहते हैं ना दम्भ दर्प, अभिमान बढ़ता है। फिर सम्मान की चेष्टा होती है, फिर हम अपने चीजों से अटैच हो जाते हैं, हम अपने यस, माइट इज राइट, हमारा सोच किसी का नहीं सुनते हैं, हम अपने सोच के अनुसार चलते हैं। और फिर क्या होता है, जब हमारे सोच के अनुसार कोई नहीं चलता, हमारे अंदर क्रोध बढ़ता है। क्रोध बढ़ने से क्या आता है, जब हमारे अंदर क्रोध आता है हम कुछ भी करते हैं। क्रोध में व्यक्ति तो बुद्धि नाश हो जाता है ना, निर्लज्जता पे आ जाता है, कुछ भी करता है, कोई उसका सदाचार ही नहीं रह जाता है, कोई संकोच नहीं। और इससे क्या होता है, कहते हैं उसका लक्ष्मी स्वधर्म सब धीरे धीरे चला जाता है। लक्ष्मी वहां से चली जाती है। यहाँ पे व्यक्ति का धर्म नहीं होता है ना, लक्ष्मी तो बहुत चंचल है ना, अलक्ष्मी आ जाती है। क्योंकि क्या करती है, असुरों को और, है ना, दुष्ट व्यक्ति को और धकेलती है। फिर विवेक रहित होकर के, उन्मत्त होने के कारण जल्द ही उसका फिर विनाश हो जाता है ना। ये निश्चित है। कहते हैं कि धर्म में व्यक्ति जो युक्त होता है, वो अपने धर्म के कार्यों में लगा रहता है, धर्म का फल मिलता है। जैसे देवता लोग गए थे समुद्र सरिताओं सरोवरों सब जगह आश्रमों में यात्रा की उन्होंने भी। तुम भी वैसे ही यात्रा करो, धर्म के अनुसार बर्ताव करो,
धर्म के अनुसार रहोगे, भाइयों के साथ तीर्थ में स्नान करोगे, वास्तव में तुमको यह राज्य लक्ष्मी प्राप्त होगी। और ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म कहने का अर्थ है ये निश्चित तुम जान लो, है ना, ये निश्चित तुम जान लो, ये इटर्नल ट्रुथ है। ना पहले बदला है, ना अब बदला है, ना आगे बदलेगा। अधार्मिक व्यक्ति को कभी भी अहंकार में ये सोचना नहीं चाहिए। वास्तव में धार्मिक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, अरे मेरे से अधर्म हो गया है ना। बल्कि अच्छा है, अधर्म हो जाने के कारण अगर हमारे जीवन में पाप आप में कुछ पाप किए और वो कष्ट से कट जा रहा है, अच्छा है ना। हो सकता है हमने कुछ गलतियां की, है ना, उसको सह लेना चाहिए, सह करके आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि अधर्म जब फल देता है ना, आप देखना दुर्योधन का हाल क्या होगा जब हम मरते, उसको मरते हुए भी मरा नहीं जाता है, और जीते हुए भी नहीं जिया जाता, मार भी नहीं सकता ना अपने आप को, क्योंकि पता है खुदकुशी करूंगा तो और तमोगढ़ में जाऊंगा। इसलिए अधर्म से डरना चाहिए। सबसे बड़ा चीज है ना, अधर्म में रुचि नहीं जाता, है ना। और हम डंके की चोट पे कहते हैं हम तो अधर्म कर रहे हैं। हाँ, क्या समाज में होगा, डर लगता है। डर इस चीज का नहीं होता है, डर इस चीज का होता है कि लोगों का क्या हाल होगा, कितना हम अधर्म कर। थॉमस ऋषि कहते हैं, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत है। तुम निश्चित, कहते हैं और उदाहरण देते हैं, इस प्रकार से राजा ने भगीरथ गए, गए राजा गए, पुरु पुरुरवा ये इत्यादि नरेश पढ़े हैं, वैसे तुम भी पढ़ोगे। और ये धृतराष्ट्र के पुत्र पाप और मोह के कारण नष्ट होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं ये लोग। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले पहुंचते हैं नैमिषारण्य, लखनऊ के पास है ना। तो पूर्व दिशा की तरफ बढ़े थे। काम्यक वन आपका इधर वृंदावन की तरफ है। उधर से बढ़े, पहले नामी नैमिषारण्य का वर्णन आ रहा है। नैमिषारण्य में आए, गोमती के तीर्थ पे स्नान इत्यादि जो भी किया, गोदान किया, धन का दान किया, है ना। और फिर उससे वहां से आगे बढ़ते हुए त्रिवेणी संगम पहुंचे, गंगा यमुना के संगम में स्नान किया, है ना। पांडवों ने वहां पे भी तपस्या में लगे रहे। वहां पे ब्राह्मणों को ना, और तपस्या कैसे करते थे, कंदमूल खा करके, जो भी यज्ञ से जो भी हविष्य प्राप्त होता था। प्रयाग से आगे बढ़े, प्रयाग से आगे बढ़े तो गया तीर्थ आ गए, है ना। अच्छा, गया तीर्थ में आए तो अब देखो, यही कल मैं बता रहा था ना। अब वहां पे एक ब्राह्मण मिले, उनका नाम था समठ, है ना। समठ जो थे ब्राह्मण, उन्होंने बैठाया। अब देखो उसमें धौम्य ऋषि लोग भी बैठे हुए हैं, है ना। अब इनको भी कथा पता है धौम्य ऋषि को, लेकिन वो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना, सुनने का। वेद यही तो कहते हैं, हम हमेशा स्टूडेंट है जो सीखता नहीं है ना, जो जीवन में सीखने की भूख, जिस दिन आपको लगा कि मैं तो सब कुछ जान गया, मुझे सब पता है, मुझे कोई टीचर की जरूरत नहीं है, उसी दिन वेद कहते हैं आप मरना, आप मर गए। क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति ही नहीं सीखता, मरा हुआ व्यक्ति ही कभी नहीं सीखता। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमने अपने गुरुजनों को देखा है, वो लोग बैठ करके सुनते हैं, है ना, अपने गुरुजनों से। पता हमको भी होता है, लीला हमको भी पता होता है, लेकिन बैठ करके सुनना चाहिए, है ना, ये धर्म है। और इस प्रकार से सौम्य ऋषि इत्यादि समठ ऋषि के सामने बैठ गए। समठ ऋषि ने सुनाया कहानी किसकी, राजा गया की, गयासुर, गयासुर, राजा गया के। इनका वर्णन भागवतम के 5वें स्कंद में भी आता है ना। कहते हैं कि अमूर्तया के पुत्र हैं राजा गय, गय बहुत बड़े राज ऋषि हैं, है ना। एक दिन उन्होंने भारी यज्ञ कराया, और यज्ञ में अनंत लक्ष्मियां खर्च की। बहुत पहले के राजा क्या थे, सैकड़ों हजारों पर्वतों के घी के
कुंड थे, दही की नदियां बहती थी, अनेक प्रकार के व्यंजन, दाल चावल तो ऐसे मानो पहाड़ जैसे बनाए थे। भोजन का दान हो रहा था, किसी से भर पेट खिलाया जा रहा था, पैकिंग भी हो रहा था कि जाओ लेकर के जाओ। रसोइयां बने जा रही थी और पूछा जा रहा था लोगों से, आपने भोजन किया, आपने भोजन किया। स्वर्ग लोक तक गूंज उठ रही थी, मानो ये सब जगह दिशाओं में जा जा करके कि आप लोग आइए, है ना। कौन कौन ऐसे ऐसे बोल रहे थे, राजा गए के यज्ञ में लोग पूछते थे कौन ऐसा प्राणी है जो अभी तक भोजन नहीं किया है ना, प्लीज आकर के भोजन करिए। दिस इज द संस्कृति ऑफ आवर वैदिक कल्चर। और हम बहुत गर्व के साथ महसूस करता हूँ कि ऐसे भारतीय संस्कृति में जन्म हुआ है हमारा, है ना। ये संकल्प, ये दान, ये प्रेम, ये समर्पण, ये हमारे संस्कृति में है ना। आज भी हम देखते हैं, हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी ने फूड फॉर लाइफ स्टार्ट किया था ना, कि हर एक, है ना, प्रसाद का दान होना चाहिए। गृहस्थ को कभी भी कोई भी घर में आता है ना, उसको जरूर भोजन कराना चाहिए। और आज का कल्चर, हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ इतना आकर्षित हो गए हैं। अरे, जो वेस्ट में रहते हैं, उन्हीं लोग से पूछिए, है ना। आपको चकाचौंध लगता है, नो डाउट, ये जो अच्छाइयाँ हैं उनसे हमें लेना चाहिए, लेकिन उनमें से त्यागी वो जो रखते हैं, दैट इज ओके। बट मैं नहीं देखता वेस्टर्न कल्चर में समर्पण। अरे समर्पण छोड़ो, कोई एक दूसरे से बात करने को नहीं बैठा है। ये संस्कृति है, इसको पकड़ करके रखे रही है ना, ये धर्म है। गर्व महसूस करना चाहिए ऐसे संस्कृति और धर्म के लिए। तो राजर्षि गए ने जिस प्रकार से तृप्त किया, कहते हैं आज तक किसी ने तृप्त कर नहीं सकता। जैसे लोक में बालू के कण, आकाश के तारे, और है ना, जैसे बालू के कण आप गिन सकते हो नहीं, आकाश में तारे कितने गिन सकते हो नहीं, बरसते हुए बादल से पानी की जो जलधारे हैं उसको गिन सकते हो। उसी प्रकार गए के यज्ञ में कितने लोगों ने भोजन किया, कोई गणना नहीं की जा सकती। और ऐसे महाराज गए के यज्ञ से इस ब्रह्म सरोवर के पास लोग बैठे थे। तब आप जब ऐसे तीर्थों का आप सुनोगे ना, अरे वाह। और वहां पे फिर बैठ करके नाम जब करोगे, देखो ना, आपका नाम में रुचि बढ़े। ऐसे तीर्थ यात्रा की जाती है, ये नहीं कि जा करके बस देख करके कुछ नहीं समझ में आता है। बैठ करके जब जाते हो वृंदावन, तो वहां पे किसी साधु के मुख से सुनो, है ना, उसकी महिमा सुनो। जनरली जब मैं जाता हूँ ना, जैसे तीर्थ यात्रा पे, तो मैं प्रयास करता हूँ वहां पे जो, अगर कोई बता सके। पर आजकल क्या होता है, वहाँ के लोग भी कुछ उल्टा पुल्टा खाता है बताने लगते हैं। बट जो जेन्यून होते हैं, सुनना चाहिए, है ना। क्या, जिनके साथ आप जाते हो उनसे सुना करो, तो प्रभु जी आप बताइए इसकी महिमा, नॉट फॉर इंफॉर्मेशन बट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। उसके बाद आगे निकलते हैं, और आगे निकलते हैं, और निकलते हुए पहुंचते हैं अगस्त मुनि के आश्रम। अब अगस्त मुनि के आश्रम में, है ना, जब वो पहुंचते हैं, लोमस ऋषि से पूछते हैं, कौन, राजा युधिष्ठिर ने, कि मैंने सुना है अगस्त मुनि ने एक दैत्य का नष्ट किया था, वातापी को। कैसे, ये वातापी को बचा गए अगस्त मुनि। क्या है ये वातापी का कथा, चलिए देखेंगे कल क्या बताते हैं लोमस। अरे कुछ यहीं पे रुकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो कल मिलते हैं। यस, शाम से शिवम।
आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी? माता पिता या जो भी बुजुर्ग लोग हैं, तो हमारा धर्म भी बनता है कि उनको लेके जाएं तीर्थ यात्रा में। हम्म, लेकिन वो जो भक्ति में पूरी तरह से नहीं है, तो उनको लेके जाने पे, जैसे हम लेके जाएंगे, तो वो लोग वहां बुराई करेंगे कि ये साफ नहीं है, व्यवस्था नहीं है, गंदगी नहीं है। तो ऐसे में उनको लेके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए प्रभु जी? अच्छा प्रश्न। ऐसे में क्या करना चाहिए ना? ऐसे जब हम माता पिता को लेकर के जाते हैं ना, तो देखिए माता पिता आपकी बात नहीं सुनते, हमारे माता पिता भी नहीं सुनते। हम जब मान लीजिए कभी तीर्थ यात्रा पे लेके जाते हैं, हम तो अभी तक खैर हमारे माता पिता खुद ही चले जाते हैं। बड़े भगवान की बड़ी कृपा है कि बहुत धार्मिक लोग हैं वो लोग। तो हम अक्सर क्या करना चाहिए ना, किसी अन्य व्यक्तियों के साथ जाना चाहिए जो वहाँ पे प्रभु जी इत्यादि है ना, और उनसे बुलवाना चाहिए। उनसे कहना चाहिए कि देखो अभी प्रभु जी को अच्छा नहीं लगा। अगर अकेले जाएंगे और माता पिता को तो निश्चित है न वो आपकी बात तो सुनेंगे, और फिर वो अपना ही जो चीज है है ना। लेकिन प्रभु जी अगर मान लीजिए नहीं हो पा रहा है, संभव नहीं हो पा रहा है, तब क्या करना चाहिए? ठीक है, थोड़ा सा सह लीजिए, अभी क्या कर सकते हैं, धर्म का प्रयास करिए, बेस्ट चीज है। तो यात्रा में जा रहा है तब हमको लेकर के जाए, क्योंकि उससे क्या होगा कि हम ये बोल सकते हैं कि देखिए प्रभु जी लोग है ना, इनको अच्छा नहीं लगेगा आप ऐसे अगर बात करेंगे, ये चीजें ना थोड़ा सा इत्यादि ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तब वो थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा बाहर के लोगों के सोच करके, क्योंकि अपने ही लोगों, वो अपने बच्चों का बात क्यों सुनेंगे। तो जी बेस्ट प्रभु यही जी। होता है ना। और अगर नहीं हो सकता तो ठीक है, फिर थोड़ा सा कष्ट है, क्या कर सकते हैं, है ना। बस ये सोचिए कि उनको मैं ये तीर्थ यात्रा करा करके जो भी है अपना धन के पास। जी प्रभु जी, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? चलिए वहीं पे रुकते हैं। अगस्त मुनि की कथाएं, अब ऐसे ही कथाएं चलेगी हर जगह, वो जाएंगे किसी आश्रम में, है ना। देखिए दो ही जगह जाते हैं, तीर्थ पे जाएंगे, आश्रम में जाएंगे, मतलब जहाँ पे, इसीलिए हमको भी जाना चाहिए ना। वृंदावन जाते हो, मैं आपको बताऊं सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। मंदिर तो आप जाते ही हैं, अपने आचार्यों के उन समाधि स्थलों पे भी जाया करो। राधा रमन मंदिर जाते हो, बगल में जो राधा रमन को प्रकट किए हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी का समाधि स्थल है, वहाँ जाया करो ना। जहाँ पे भी जाते हो, इस्कॉन वृंदावन जाते हो, तो पहले श्रील प्रभुपाद जी के समाधि स्थल जाए, क्योंकि उनकी कृपा से प्राप्त होकर के और कोई आपके साथ है, उनकी कथा को सुन करके तब आप देखो, फिर आप एकदम गदगद हो जाओगे, हम नाम जपित करोगे, देखो कितना तेजी से प्रोग्रेस होगा। ठीक है। हरे कृष्ण। महाभारत ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की